हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पेट टॉक पे। एक और अपडेट लेकर आए हैं हम वजीर एक्स से रिलेटेड। कल जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने एक वीडियो डाली थी वजीर एक्स कॉइन से रिलेटेड कि किस दिन आपको आपका टोकन जो है मिलने वाला है। मैंने बताया था आपको 14 फेब जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको आपका टोकन मिल जाएगा। निश्चल ने आज फिर एक ट्वीट डाली है, जो उनके सीईओ रह चुके हैं और को फाउंडर भी है वजीर एक्स के। उन्होंने इस ट्वीट के बाद लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए उनसे। काफ़ी सारा जगहों पे आपने कल ट्विटर पे एक्स पे देखा होगा कि ट्रेंड हो रहा था क्रिप्टो वजीर एक्स स्कैम से रिलेटेड। तो उससे रिगार्डिंग निश्चल ने अब जा करके कुछ ट्वीट किया है, जो कि मैं आपको बता दूं अपने आप में एक बहुत ही आप मैं क्या कहूँ, ये बंदा सुधरेगा नहीं। लोगों के इतने पैसे फंसा देने के बाद लोगों का बुलरन बर्बाद हो रहा है। 4 साल बहुत से लोगों ने इंतजार किया था इस हाफिंग ईयर का कि वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगे। लेकिन ये बंदे ने सबका प्लान खराब कर दिया है। मतलब अभी आप देख सकते हैं एक ट्वीट इसने डाली है। पहली बात तो मुझे इसने समझ नहीं आता कि ये अपनी जो जितने भी ट्वीट्स हैं उसमें कमेंट सेक्शन ऑफ रखता है। और मुझे लगता है एज इफ ये कुछ सिलेक्टेड जो रीट्वीट्स होते हैं उसमें से कुछ चूज करके खुद से ही आपको एक रिप्लाई करेगा। और वो रिप्लाई में भी वो खुद को विक्टिम ही शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने ट्वीट डाला है, एक यूजर ने पूछा था कि नॉट एट माई एक्सपेंस, प्लीज रिलीज द 55% टोकन्स हेल्ड बाय इमिडिएटली फॉर द ट्रेड। वजीरेक्स जो है बहुत सारे लोगों के टोकन्स अपने पास रखे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि एक हैक हुआ था वजीरेक्स एक्सचेंज पे, जिसके बाद बहुत से लोगों का पैसा फंस गया। और उसके बाद एक्सचेंज ने भी बहुत से लोग सबका सारे यूजर्स का जो टोकन है वो होल्ड कर दिया फ्रीज करके अपने पास। तो अल्टीमेटली उसके रिगार्डिंग इस इंसान ने, राजेश करके कोई यूज़र है, उन्होंने लिखा था कि आप हमारे टोकन रिलीज कर दीजिए। उसके रिगार्डिंग निश्चल ने क्या ट्वीट किया है ऐसे कि 1 BTC एंड 1 इथेरियम विद एन एक्सचेंज, यूजर 1 token balance of 1 BTC and user 2 has token balance of 1 Ethereum. 1 Ethereum stolen. Can you please explain how to restart the exchange for user 1 and user 2 with the remaining 1 BTC? मतलब इस अभी भी ये विक्टिम ही प्ले कर रहा है। इसका कहना है कि अगर दो यूजर्स है, जिसके पास एक के पास एक बीटीसी है और एक के पास एक इथेरियम है, और मान लीजिए अब एक इथेरियम चोरी हो गया, तो दोनों यूजर्स में कैसे सामंजस्य बिठाएगा, कैसे दोनों यूजर्स का जो रिफंड है वो कर पाएगा सिर्फ एक बचे हुए बीटीसी के साथ। अब इसके बाद क्या ही कहा जा सकता है। ये इंसान सरासर मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ वजीर का, जब ट्रेंड होना शुरू हुआ है हमेशा से झूठ बोलता आया है। हमेशा से फंड से रिगार्डिंग हमेशा से हेर फेर करता आया है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, ब्लेम करते हुए, क्योंकि यूजर्स का पैसा स्टक है तो बोलना पड़ेगा। बहुत सारे यूजर्स का जो पैसा है पिछले 5 महीनों से करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसीज ने फ्रीज करके अपने पास रखे हुए हैं हैकिंग के बाद। 100 करोड़ से ज्यादा फंड्स यूजर्स के इसने ले लिए, उसके बाद भी खुद को विक्टिम दिखा रहा है। हमेशा और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता है। हमेशा अपना ब्लेम जो है किसी और पे डाल देता है। और पता नहीं मैं क्या बोलूँ उसके बावजूद इतने इसके जब ट्वीट्स पढ़िएगा तो या तो अपने आप को विक्टिम शो करेगा, या रेगुलरली अपने आप में एक बहुत हद तक मैं कहूँगा एक एग्रेसिवनेस दिखती है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती, कोई हम्बलनेस नहीं दिखती कम्युनिटी के प्रति, लोगों के प्रति, जो कि एक होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हर चीज़ को लेकर के नकार देता है। कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि आपने 290 मिलियन के जो क्रिप्टो करेंसीज है वो कुछ दूसरे एक्सचेंजेस पर भेजे हैं। तो उसने क्लियरली इसको मना कर दिया कि ये फॉल्स क्लेम है। कोई भी ऐसा इस अकाउंटेबिलिटी नहीं है। साथ ही साथ अब मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा बिलीव होता है कि क्या पता ये मजे ले रहा है लोगों के। अपने फेक अकाउंट्स बनाकर बैठा है, उसी से ट्वीट करता है और उन्हीं सारे ट्वीट्स के आंसर्स खुद से करता है, क्योंकि जो जेन्युइन क्वेश्चन है लोगों के उनका ये आंसर्स कभी करता नहीं है। तो अल्टीमेटली अभी इसके कारण बहुत सारे यूजर्स का पैसा स्टक है। लोगों का बुलरन मिस हो रहा है। और अभी और टाइम लगेगा, 2 महीने और मिनिमम लगेंगे जब लोगों को पैसा मिलेगा। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में ये बात करता है कि बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा डेक्स लेकर आएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेकर आएगा। तो इंडियन यूजर्स कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे वेलकम करते हैं उसका, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है इस तरह के अकाउंटेबिलिटी के साथ आप मार्केट में टिक सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगी निश्चल जी, मैं कहूँगा सारे यूजर्स को भी कि प्लीज़ आप इसे थोड़ा शेयर करिएगा। और क्लियरली मैं कह रहा हूँ,
आप इसे ट्विटर वगैरह पे भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे भी फिर वजीर स्कैम्स रिगार्डिंग ट्रेंड हो रहा है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये निश्चल और वजीर की टीम को ये समझ में आए कि इंडियन यूजर्स बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर आप उनका पैसा 6 6 महीने तक स्टक करके रखेंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। उसके बाद आप जितना भी विक्टिम कार्ड प्ले कर लीजिए, मार्केट में आप टिकेंगे नहीं, ये बात साफ है। तो अब बाकी यूजर्स को भी मैं सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ मेक श्योर शिफ्ट कर जाइए। मैं तो कहता हूँ किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करना बेकार है। वजीरेक्स ही नहीं, कॉइन डीसीएक्स भी सेम ही कंडीशन आने वाले टाइम में हमेशा, हमें क्या पता देखने को मिल जाए। तो आप बेटर है कुछ दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में मूव कर जाइए, वो बेटर रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।